तो अगर हम मान लें एक हाइपोथेटिकली कि मौजूदा सरकार जो केंद्र की सरकार है वो इसमें कामयाब हो जाती है पॉलिटिकल उसका फायदा उठाने में, और जो राहुल गांधी या बाकी एंटायर अपोजिशन की तरफ से पीडीए से लेके और 90% के हिस्सेदारी की बात हो रही है, उसको वो काउंटर कर ले जाते हैं, उनको शिकस्त दे देते हैं अपने इस नए कानून के जरिए। लेकिन उस विचारधारा का क्या होगा जिस विचारधारा में तो कहा गया था कि हम बृहद हिंदू समाज बनाएंगे, जात विहीन समाज बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, राष्ट्रीयता का भावना पैदा करेंगे। तो वो जो एक आइडियोलॉजी जिस विचारधारा या जिस विचार परिवार से निकल के इस समय राज्यों और केंद्र में तमाम बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उस विचारधारा के भविष्य क्या होगा? उस विचारधारा का भविष्य इसी में अंत हो जाएगा, 27 में 29 में। क्योंकि अभी तक देखिए 15 सालों से सवर्ण समाज ये समझता था कि आदमी प्रधानमंत्री हमारे बड़ी राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, सबका साथ सबका विकास 1 मिनट में ध्वस्त हो गया। क्योंकि ये लोगों ने सच्चाई को इस बार अनुभव किया, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं था ना। इस तरह के कानून लाने के कोई औचित्य कोई औचित्य तो है ही नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है इसके तहत में। अब लोगों ने समझ लिया, तो अब ये देखिएगा 27-29 में ये नहीं आएंगे। अब ये आप सवाल हो सकता है कि कैसे आप इतनी बड़ी पार्टी को कैसे ख़त्म कर देंगे। तो इंदिरा गांधी से बड़ी पार्टी तो है नहीं है। इंदिरा गांधी जब थी इंडिया और उनके पास वो तो अभी नहीं है, अभी तो नहीं है ना। और इमरजेंसी की ताकत, आप इमरजेंसी में हम लोग तो उस समय अभी शुरू में आ गए थे प्रोफेशन में, लीगल वकालत में। इंदिरा गांधी की कोई मीटिंग में होती 10 लाख से कम भीड़ नहीं होती थी। और जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो इंदिरा गांधी के मीटिंग में 2000 आदमी भी नहीं जाते थे, जैसे चुनाव घोषणा हुई। और इंदिरा जी की रैलियों में हम लोग तो बहुत छोटे थे सर, लेकिन उस समय भाड़े की भीड़ नहीं लाई जाती थी, लोग अपने आप आते थे। तो अब इसमें तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके नहीं देखिएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अब जैसे कानून आ गया ना, अब हाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो जातिवादी कानून है, इसको बदलिए। सुप्रीम कोर्ट साफ कहा है, उसको हिंट दे दिया कि ये जातिवादी कानून है, इसको बदलिए। इस जातिवादी कानून के बदलने में इनको काउंटर का मौका दिया है ना। अगर इस जातिवादी कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब देगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी की सरकार जवाब देगी ना। अगर इस जातिवादी कानून को ये कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, इसमें थोड़े बहुत हम मॉडिफिकेशन करते हैं, तब भी आप देखिएगा कि एक भी वोट इस बार सवर्ण जातियां इनको देने वाली नहीं है।